नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो हम उज्जैन शहर बाबा महाकाल की नगरी जो कि में वार्षिक का जो कार्तिक मेला लगाया जाता है, उसमें जो मेला स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर दुकानों का आवंटन किस तरह से होगा, दुकानें किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, उन सभी दुकानदार भाइयों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से दस्तावेज आपको लगेंगे, दुकान की जो किराया है वो कितना रहेगा, दुकान के लिए अप्लाई कैसे करना है, कितनी दुकानें हैं। जो कि पहली बार इसमें एक नया चीज हुआ है। अभी तक जो झूले का आवंटन जो था वह ऑफलाइन होता था, पर इस बार झूले भी को जो आवंटन होगा वह ऑनलाइन होगा, जो कि अभी तक चला आ रहा था कि जो ऑलरेडी पहले से कई सालों से चलाते आ रहे हैं, केवल हमेशा वह दुकानें उन्हीं को मिलती थी। एक तरह से वो पैतृक अंदर वो चला आ रहा था, पर इस बार शासन ने उसमें सुधार किया है। इस बार जो नए व्यक्ति हैं उनको भी इसमें मौका मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन होगा और बिल्कुल फेयर माध्यम से ये दुकानों का आवंटन होगा। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते जाइए कि इसमें कौन कौन से दस्तावेज है, कितनी आपको उसकी राशि लगेगी, कितना किराया होगा, किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करना है, वो सब चीज़ें इसमें आपको जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो पर आप बिल्कुल अंत तक देखें, बिना स्किप करें। और साथ साथ ही हमारे नंबर है, किसी तरह की अगर आपको अप्लाई करना है या इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। अगर हम कॉल रिसीव नहीं करते हैं तो आप इस व्हाट्सएप पे इसमें मैसेज छोड़ दें, हम आपको ज़रूर इसका आंसर जरूर देंगे। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं कि कितनी दुकानें हैं और कौन कौन सी कहाँ पर है ये दुकानें, इसके बारे में बात करेंगे हम। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप हमारे इस टेक्नो योगी जी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको उज्जैन शहर के चाहे मंगलनाथ के जैसे दुकानों का टेंडर हुआ था, बाबा महाकाल के कॉरिडोर में जो दुकानें बनी है उनसे रिलेटेड, और जितने भी ऑनलाइन इस तरह के टेंडर्स जो निकलते हैं शॉप से रिलेटेड, मेलों से रिलेटेड, इस सब की जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी। साथ ही साथ सरकारी से जुड़ी हुई अन्य सभी वो सेवाएं जो कि आम जनता के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, वो समस्त जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहती है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये जो मेले का आयोजन है वह नगर पालिक निगम उज्जैन के द्वारा ऑर्गेनाइज ये किया जाता है। इसका समस्त जो सारा कार्य है वह नगर निगम उज्जैन के द्वारा होता है। तो ये है वहाँ का जो कार्तिक मेला चौक भी इसको कहते हैं, कार्तिक मेला ग्राउंड कहते हैं। ये वहाँ का लोकेशन आपको यहाँ दिख रही है, सामने से इस तरह की रोड गुजरती है। आप यहाँ देख रहे होंगे झूले और इस तरह का ये ग्राउंड है। यहाँ पर ये दुकानों का आयोजन किया जाता है। इसका एंट्रेंस दो अलग अलग द्वार बने हुए हैं, और इस पे जो सामने से या साइड से भी देखेंगे तो अलग अलग एंट्रेंस बनी हुई है। यहाँ सामने यहाँ पार्किंग्स भी है। अगर किसी तरह की कोई भी ज़्यादा कुछ कठिनाई हो, आपको नगर निगम से संबंधित जानकारी हो, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें आवश्यक दस्तावेज हैं, ये कोई विशेष इसमें इस बार नहीं मांगा गया है। पिछली बार इसमें डिजिटल सिग्नेचर व अन्य इस तरह की रिक्वायरमेंट्स थी, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और फॉर्म, ये सब मांगी गई थी। इस बार ज़्यादा कुछ भी इसमें दस्तावेजों की डिमांड नहीं की गई है। तो हम यहाँ देख लें, यहाँ दो तरह के शॉप्स हैं, ए श्रेणी की और बी श्रेणी की दुकानें हैं। इसमें जो न्यूनतम एक निर्धारित मूल्य किया गया है, इसमें भूमि का शुल्क प्लस दुकान बनवाई है। जैसा कि आप लोगों ने पिछली बार भी, शायद जिन लोगों ने दुकानें लगाई है उनको पता है कि वहाँ पे बल्लियाँ और टेन ऑन से उपयोग करके शॉप्स बनाई जाती है। ठीक है। यहाँ पर फूड जोन भी होगा, एक झूला क्षेत्र होगा, और एक खुली भूमि का भी आवंटन यहाँ पर किया जा रहा है। खुली भूमि में किसी तरह का किसी को एग्जीबिशन लगानी है या फिर अन्य कोई भी अपने हिसाब से कुछ कंस्ट्रक्शन करके शॉप्स बनाकर या स्टेज बनाकर वो कुछ भी करना चाहता है, तो उसके लिए खुली भूमि का भी आवंटन किया जा रहा है, जिसका एरिया काफी अलग है। सर्वप्रथम पद्मिनी श्रृंगार बाजार है। यहाँ पर जितनी भी ये चूड़ी है, खिलौने हैं, जो कि दूसरे शॉप्स लगाते हैं, कुछ बर्तन की है, आपके कुछ सजावटी सामान है, चूड़ियाँ हैं, इस तरह की जो दुकानें लगाई जाती है वो पद्मिनी श्रृंगार बाजार की ए व बी दुकानों में होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो दुकानें हैं, एक पद्मिनी श्रृंगार मार्केट ए श्रेणी की दुकान है, और दूसरा एक बी श्रेणी की है। झूला क्षेत्र की ब्लॉक है, तो निर्धारित जो न्यूनतम राशि है उसका 10% आपको ईएमडी जमा करनी होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये जब आपका मेला खत्म हो जाएगा
उसके पश्चात ये आपको या तो आपके किराए में इसको समायोजित कर लिया जाता है या फिर आपको ये रिटर्न कर दी जाती है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी दुकान कहाँ पर है। यहाँ पर कुछ शर्तें भी हैं, वो हम एक बार देख लें। एक ही व्यक्ति या संस्था के द्वारा अधिकतम 5 दुकान ब्लॉक खुली भूमि के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। एक व्यक्ति 5 से ज्यादा दुकानों के लिए आवेदन नहीं करेगा। ठीक है, 5 से ज्यादा के लिए करेगा तो उसके वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। ये कुछ इसकी आवश्यक नियम शर्तें हैं जो कि हर बार रहती है। और यहाँ पर जो बिजली के कनेक्शंस हैं, यहाँ पर जिसको भी वहाँ बिजली का कार्य होता है वहाँ से उसको कनेक्शंस दे दिए जाते हैं। जिन दुकानदारों को नल कनेक्शन लेना हो वो पीएचई, वहाँ पर आप देखेंगे तो पीएचई नगर पालिका निगम दोनों के वहाँ पर अधिकारी या कुछ काउंटर्स बने होते हैं जहाँ पर आप एक जो राशि जमा करके नल का कनेक्शन ले सकते हैं, बिजली का कनेक्शन है, वो सब सारी चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी। लाइसेंस विभाग द्वारा मेला अवधि के लिए उनकी शर्तें पूरी होने पर संबंधित व्यवसायियों से नियमानुसार शुल्क की वसूली प्रत्यक्ष से की जाएगी। जो भी अलग से कोई शुल्क होगा तो उसकी मेले के अंतिम या बीच में उनसे इस तरह की जो भी शुल्क उनसे बकाया होगा वो ले लिया जाएगा। कार्तिक मेले में स्थापित प्रत्येक दुकानदार को 2 डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। यदि संबंधित की दुकान ब्लॉक पर गंदगी पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार जुर्माना किया जाकर दुकान का आवंटन निरस्त भी किया जा सकता है। तो इसका ध्यान रखें, आपको किसी तरह की गंदगी वहां पर नहीं करनी है। अब हम आ जाते हैं दुकानों की बात करते हैं। कुल मिला के सबसे हमारे दुकानदार भाइयों के लिए जो मेन चीज़ है वह है कि दुकानों के साइज क्या है, दुकानों का किराया क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्तिक मेला 2023 अंतर्गत पद्मिनी श्रृंगार बाजार ए व बी श्रेणी की दुकानें। दो श्रेणी की दुकानें हैं यहाँ पर, ए वाली और बी वाली। दुकान 1 नंबर से 10 नंबर तक की दुकानें जो कि ए श्रेणी की हैं, इनका जो आकार है ये 80 वर्ग फीट है। ठीक है, 80 वर्ग फीट रहेगी। और इसका जो न्यूनतम निर्धारित राशि रखी है वो 6,000 रुपये इसकी रखी गई है। मतलब अब आपको मिनिमम इसका 6,000 रुपये, जब आप इसमें कुल मिला के बोली वाला आपका काम होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति ने इसके 6,001 रुपये लगाया, सेकंड व्यक्ति ने 6,002 रुपये या 3 रुपये जो भी इससे बढ़कर लगाएगा, तो जिसकी राशि ज्यादा निकलेगी उस व्यक्ति को वह दुकान का आवंटन होगा। तो यहाँ पर जब फॉर्म भरते वक्त आपको उसको 6,000 से ऊपर, 6,000 से कम अगर डालते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आपको 6,000 से ऊपर उसकी वैल्यू डालनी होगी। जिसका राशि सबसे ऊपर होगी उसको यह आवंटन होगा। फॉर्म भरते वक्त आपको 1,500 रुपये की अमानत राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होगी। और जो आवेदन फॉर्म है उसकी 1,000 रुपये फीस होगी। मतलब जितनी भी ये दुकानें आप देख रहे होंगे हैं ए और बी श्रेणी की, इनके आवेदन फॉर्म की जो कीमत है वह 1,000 रुपये है। अमानत राशि इनकी 1,500 रुपये है। और 6,000 से ऊपर आपको इसका किराया भरना होगा। जिसकी वह बोली ज़्यादा होगी उसको दुकान का आवंटन होगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये 1 नंबर से लेकर 407 नंबर की जो दुकानें हैं वहां तक सभी 80 वर्ग फीट की है। और इनकी कीमत जो यहाँ किराया है इसमें बनवाई प्लस भूमि का किराया ये दोनों सब सम्मिलित है। 6,000 से ऊपर आपको इसकी वैल्यू भरनी होगी। और इसका 1,500 रुपये अमानत राशि होगी, 1,000 रुपये इसके फॉर्म की फीस होगी। अब जो दूसरी दुकानें हैं यहाँ पर 45, 88, 140 और 154 नंबर की ये दुकानें हैं। ये दुकानें बड़ी हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? 45, 88, 144, 154। इनका जो एरिया है वह 320 वर्ग फीट है। और इसका जो न्यूनतम किराया है वो 24,000 रुपये रखा है। इससे ऊपर आपको इसकी बोली लगानी होगी। और इसका अमानत राशि जो है वह 6,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी। इसी तरह से 26, 64, 75, 102, 135, 146 ये जो दुकानें हैं
इनका जो साइज है वो 160 वर्ग फीट है, और ये इसका किराया जो है वो 12,000 या 12,000 से ऊपर आपको इसकी कीमत लगानी होगी। इसकी अमानत राशि 3,000 या फॉर्म की फीस 1,000 होगी। 408 से लेके 533 तक की जो है वो 20 श्रेणी की दुकानें हैं। इनका एरिया 80 वर्ग फीट है। 3,500 रुपये उसका किराया, मतलब ये किराया होगा 3,500 या 3,500 से ऊपर। 875 रुपये इसकी ईएमडी होगी, और 1,000 रुपये इसके फॉर्म की फीस होगी। जितने भी हैं फॉर्म की फीस इन सबकी 1,000 रुपये। 536 से लेके 559 तक की जो दुकानें हैं 80 वर्ग फीट वाली है, ये आप देखेंगे 408 से लेके 559 तक की जो दुकानें हैं ये 20 श्रेणी की हैं, और इनका सभी का जो किराया है वो 3,500 या 3,500 ऊपर आपको लगाना होगा। 875 रुपये इसमें ईएमडी होगी, और 1,000 रुपये फॉर्म की फीस होगी। इन दुकानों के बीच में 534 व 535 नंबर की जो दुकानें हैं वह उसका जो एरिया है वो 240 वर्ग फीट की, मतलब बड़ी दुकान है। इसका किराया 10,500 से ऊपर लगाना होगा, और ईएमडी जो है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट वो 26,000 क्या 2,625 रुपये है, और 1,000 रुपये फॉर्म की इसकी फीस होगी। साथ साथ एक ये पॉइंट पे ध्यान रखें, उपरोक्त उल्लेखित दुकानों के लिए निर्धारित मानक अनुसार दुकानों का निर्माण नगर निगम द्वारा किया जाकर उपलब्ध कराई जाएगी, तथा संबंधित के द्वारा प्रस्तावित ऑफर राशि पर, ये जो भी मान लीजिए अभी इसे 3,500 है, अगर मैंने इसके 4,000 रुपये इसकी कीमत लगाई, तो ये जो प्रस्तावित ऑफर है, जो मैंने प्रस्तावित ऑफर किया है, पर नियमानुसार प्रचलित दर अनुसार जीएसटी भी देना होगा, और बीमा की राशि भी पृथक से जमा कराई जाएगी। जीएसटी मान लीजिए जैसे कि 18% है, या भी जो भी उस समय इस पर शॉप्स पे 18% लागू होती है वह, और बीमा की राशि जो भी नगर निगम द्वारा निर्धारित की जाएगी वह अलग से जमा करवाई जाएगी। फिर हम आते हैं खुली भूमि। यहाँ खुली भूमि के लिए दो प्लॉट अवेलेबल हैं। ये संपवेल जो है के पास में खुली भूमि है, जो कि आपको अभी मानचित्र में दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक बाजार के लिए उल्लेखित वहां पर है। यहाँ पर खाने पीने की दुकानें नहीं लगाई जाएगी, इसके अलावा कैसे कुछ भी किया जा सकता है। दूसरा हनुमान मंदिर के पास है, जहाँ पे बिग बाजार या जैसे खुले मार्केट होते हैं उसके लिए। इसका जो एरिया वो 8,000 वर्ग फीट है, और ये 5,250 वर्ग फीट है। इसका जो न्यूनतम निर्धारित किराया है ये 6 लाख रुपए रखा गया है, और इसका 2,29,700 रुपये रखा गया। इसकी अमानत राशि 60,000 रुपये होगी। इसकी 22,970 रुपये, और इसकी जो फॉर्म की फीस है वह 2,000 रुपये होगी। फिर हम बात करते हैं कि जो कि फूड जोन। फूड जोन की जो दुकानें हैं इनका एरिया है 700 वर्ग फीट, और इन दुकानों की जो साइज होगी वो 20 बाई 35 की इसका एरिया रहेगा। इसका जो इन्होंने न्यूनतम किराया रखा हुआ 52,500 रुपये रखा गया है एक ब्लॉक का। इसकी जो अमानत राशि होगी वह 5,250 रुपये, और फॉर्म की जो फीस है वह 1,000 रुपये। टोटल इसमें करीब 20 फूड जोन बनाए गए हैं। 20 क्या, सॉरी, 24 25 27 फूड जोन बनाए गए हैं। ठीक है, इसमें से 13 जो है वो 700 वर्ग फीट वाले हैं, और ये 14 से लेके 27 तक के जो है वो उसका 320 वर्ग फुट इसका एरिया है। और ये जो वाले छोटे वाले हैं इसके 24,000 रुपये न्यूनतम किराया है। इससे ऊपर की आपको बोली लगानी होगी। 2,400 रुपये इसकी ईएमडी होगी, 1,000 रुपये इसके फॉर्म की फीस होगी। ठीक है, मतलब आपको ओपन प्लॉट लेना है तो केवल दो प्लॉट अवेलेबल हैं, जो कि बड़े ओपन एरिया होगा। वहाँ पर आपको जो भी कंस्ट्रक्शन, मतलब जो आपको शॉप्स बनानी है, आपको पार्टीशंस करने हैं, या आपको टेंट लगाना, जो भी लगाना वो आपको स्वयं के वे पे करना होगा। अन्य में नगर निगम के द्वारा बनाकर दिया जाएगा। जो भी आप ऑफर राशि करेंगे उस पर जीएसटी व बीमा की राशि आपको अलग से भुगतान करना होगा। इसी तरीके से फिर हम बात करते हैं झूला। जो कि मुझे बताया कि पहली बार झूले वाले जो क्षेत्र हैं, अभी तक ये सालों साल जो पहले से परिवार लगाते आ रहे हैं उन्हीं को दिया जाता था, पर पहली बार ये इसका आवंटन ऑनलाइन किया जाएगा। जिसकी राशि ज्यादा निकलेगी उसको झूले का आवंटन कर दिया जाएगा। झूले के लिए जो प्लॉट्स बने हैं वह करीब 22 प्लॉट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर झूले 2,000 वर्ग फीट का एरिया है।
1750 वर्ग फीट का एरिया है। जो 2000 वर्ग फीट है उसका न्यूनतम किराया आप यहाँ देख रहे होंगे 1.5 लाख रुपए है। इसकी ईएमडी जो होगी अमानत राशि वह 15,000 रुपये, फॉर्म की फीस 1,000 रुपये। 1750 वर्ग फीट वाला जो है उसकी 1,31,250 है। इसकी ईएमडी जो 13,125 रुपये, फॉर्म की फीस ये रहेगी। इसमें जो बड़े झूले हैं उनके लिए 49,04,900 वर्ग फीट के प्लॉट है। इसका जो मिनिमम किराया है वह 3,67,500 रुपये। इसकी ईएमडी होगी वो 36,750 रुपये, 1,000 रुपये फॉर्म की फीस होगी। इस तरह से आप देख सकते हैं जो भी आपकी जितना बड़ा झूला है उसके हिसाब से आप देख लेंगे कि कौन सा साइज का प्लॉट आपको जरूरत है, उस वाले प्लॉट के लिए आप अप्लाई करेंगे। इसके लिए अलग अलग किराया है। आप यहाँ देख रहे होंगे जैसे ये 2600 स्क्वायर फीट वाला है, इसका 1,95 है। और 750 स्क्वायर फीट वाला है, इसके 56,250 रुपये हैं। 2000 वाले के लिए 1.5 लाख है। इस तरह से इसके लिए अलग अलग न्यूनतम किराया है। इससे ऊपर की जिसकी भी बोली होगी उसको आवंटन कर दिया जाएगा। यह शासन द्वारा पहली बार ये झूलों के लिए भी ऑनलाइन किया गया है। तो आप इस पर आवेदन आपको इस नियमानुसार करना होगा और इसके अनुसार आपका आवंटन किया जाएगा। अब ये दूसरे जो छोटे झूले हैं, जो बच्चों के झूले होते हैं, इसके लिए भी प्लॉट्स बनाए गए हैं जो कि 15 प्लॉट्स हैं। इसमें आपको 160 वर्ग फीट का इसका प्लॉट एरिया है और इसका जो न्यूनतम किराया है वह 12,000 रुपये है, अमानत राशि 1,200 रुपये और फॉर्म की जो फीस है वह 1,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से छोटे बच्चों के झूलों के लिए आप ये 15 प्लॉट्स हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इसका सब प्रोसेस है वो ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा, ऑनलाइन करना होगा। जिसके जो व्यक्ति ज़्यादा कीमत लगाएगा उसको ही दुकान का आवंटन क्यों होगा। ठीक है, अगर पहली बार के प्रोसेस में जो प्लॉट्स खाली रह जाएंगे उसके लिए दोबारा निविदा या ऑनलाइन फॉर्म निकाले जाएंगे, उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना होगा। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो भी फीस है वो आपको यहाँ पर बता दी गई है कि यह आपको या आवंटित हो जाएगा। मान लीजिए 14 नंबर का ये झूले वाला है, इसके लिए मैंने अप्लाई किया, मान लीजिए मैंने 13,000 रुपये भरा, अगर मेरा नहीं निकला तो मेरे ये जो 1,200 रुपये मैंने जो जमा किए हैं ये वाली राशि जो है वह आपको आवंटन के पश्चात नगर निगम में इसकी रसीद कट के माध्यम से इसका पेमेंट करना होता है। ये जो 1,200 रुपये हैं और ये 1,000 रुपये है, ये आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय ही जमा करना होगा, जिसमें कि ये 1,200 रुपये रिफंडेबल है, 1,000 रुपये आपके रिफंडेबल नहीं है। इसके अलावा जो पोर्टल के रजिस्ट्रेशन चार्ज है प्लस जहाँ जिस भी केंद्र से आप अप्लाई करवाते हैं उसकी जो भी फीस है वो आपको अलग से पे करनी होती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि नक्शे में कि कौन सी दुकान कहाँ पर, हम एक बार नक्शे पे देख लेते हैं। जो खुली भूमि है जैसा कि मैंने बताया कि केवल 2 प्लॉट अवेलेबल हैं, एक ये यहाँ पर है और ये दूसरा प्लॉट यहाँ पर अवेलेबल है। ये सिपरा नदी है, ये इसका मैप है, यहाँ से आप देख रहे होंगे ये एंट्रेंस, ये पुलिस सहायता केंद्र है, 4 व्हीलर यहाँ पार्किंग बनी हुई है। ये फूड जोन है जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये फूड जोन 1 से 13 ये दिख रहा है, ये यहाँ पर फूड जोन है, ये सामने फूड जोन है, ये फूड जोन के लिए है। ये आप ये जहाँ ये मजार देख रहे होंगे, मजार के आसपास वाला ये जो एरिया है ये झूलों के लिए है। ठीक है, ये झूलों के लिए एरिया है। ये 12 है, ये प्रदर्शनी के लिए एग्जीबिशंस जो होंगे। यहाँ पर ये जो कब्रिस्तान बना है ये मुख्य प्रवेश द्वार यहाँ बना हुआ है। ये जो अभी आपको मेन फोटो भी दिखाया था, 2 प्रवेश द्वार ये यहाँ पर बने हुए हैं। ये यहाँ पर भी प्रवेश और निकासी द्वार बने हुए हैं। ये जो नदी वाला सिपरा नदी वाला जो रपट बना हुआ है यहाँ पर ये रास्ते हैं बाहर निकलने के, अंदर आने के लिए। और ये जितनी जो मीना बाजार वाली दुकान देख रहे हैं, पद्मिनी सरंग बाजार, ये यहाँ पर ये सारी शॉप्स होगी। ये वाला ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये सारे जो ब्लॉक्स हैं ये हमारे 1 से 550 तक की जो शॉप्स हैं उसके लिए हैं। ये झूले वाली हैं, ये फूड जोन वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ आप इस नक्शे के अनुसार अपने दुकान नंबर पहले देख लें
क्योंकि ऐसा ना हो कि आप किसी भी दुकान पे आवेदन करें और उसके बाद वो पता चले किसी ऐसे कोने में दुकान हो जो कि अनावश्यक फिर आपको किसी तरह की समस्या हो। तो इस नक्शे को देखने के पश्चात, या अगर आप उज्जैन के आसपास या आना संभव हो तो इस ग्राउंड पे जाकर एक बार वहाँ दुकानों की मार्किंग की गई है, वहाँ उन दुकानों को देख लें कि कौन सी दुकान कहाँ पर है, और ताकि दुकान का आवंटन होने के पश्चात आपको किसी तरह का कोई गिला शिकवा ना हो। इसलिए आप या तो यथास्थिति वहां जाकर देखें आवेदन करने से पहले, या फिर आप इस नक्शे में, ये आपका मेन रोड है, यहाँ से ये प्रवेश द्वार बने हुए हैं, यहाँ से ये दुकानें हैं। जो मेन मार्केट यहाँ जैसे फूड जोन है, फूड जोन के आसपास की ये दुकानें जो है, ये थोड़ी सी मेरे हिसाब से अच्छा एरिया है, क्योंकि यहाँ से ये डायरेक्टली झूले और ये फूड जोन के इनके बीच में ये शॉप्स हैं। तो आप उस हिसाब से अपना निर्णय स्वयं लें, इसको नक्शे को देखकर, या फिर वहाँ पर दुकानों की वास्तविक यथास्थिति देखते हुए। अगर आपको दुकानों के लिए अप्लाई करना है, किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई होगी। और ध्यान रखें विशेष तौर पे दुकानों के लिए अप्लाई करते वक्त किसी ऐसे केंद्र से ना आवेदन करें जहाँ पर बहुत सारे ज़्यादा लोग आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि इसके ये चांसेस बनते हैं कि मान लीजिए किसी में एक व्यक्ति ने दुकान के लिए अप्लाई किया और उसी दुकान के लिए कोई उनका परिचित भी आ गया, और आपने मान लीजिए 10,000 रुपये उसकी कीमत लगाई, तो वो बता देगा कि पिछले दो व्यक्ति 10,000 लगा के गए, तो वह आपके कीमत बढ़ाकर, वो 1 रुपया बढ़ाकर भी आवेदन कर देगा। तो आपका आवेदन, आपको दुकान अलॉट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए या तो ऐसे केंद्र से ही आवेदन करें जहाँ थोड़ा सा आपको विश्वसनीय हो, या फिर जहाँ पर कम आवेदन हो। अक्सर ऐसे जगह से लोग आवेदन करते हैं जहाँ लगभग सभी लोग आवेदन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपके रेट डिस्क्लोज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अगर आपको दुकान भरने के लिए किसी तरह का कोई समस्या हो, आवेदन करने की कोई समस्या हो, अगर ये आप आवेदन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हम बिल्कुल आपके इसमें जो भी नॉमिनल फीस होगी उसके कंसल्टेंसी फीस के साथ में आपकी हेल्प जरूर की जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।